छत्तीसगढ़ के मौसम का ताजा हाल आपको बताते हैं, जहां तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव है और ऐसे में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते यानी कि मई का शुरुआती हफ्ता मौसम इसी तरह से रहेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, साथ ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम में येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और ओलावृष्टि भी लगातार हो रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और आने वाले 5 मई तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। जानकारी एक बार फिर से आपको दे दें कि छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव, इसके अलावा नारायणपुर, सुकमा, ये वो जिले हैं जहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही राजनांदगांव, कांकेर, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। यानी कि अभी भी ये बेमौसम बारिश जो चिंताएं लोगों की बढ़ा रही है, इसी तरह से जारी रहेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन देखिए, फिलहाल मई का शुरुआती हफ्ता चल रहा है। अप्रैल पूरा इस बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गया। मई में भी मौसम विभाग कुछ इसी तरह का अनुमान जता रहा है और इस बेमौसम बारिश ने चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि जून के शुरुआत में या मिड में मॉनसून की शुरुआत हो जाती है और ऐसे में ये जो बेमौसम बारिश है वो जरूर मॉनसून चक्र को प्रभावित करेगी। बातचीत हम करेंगे। फिलहाल ताजा हाल क्या है मौसम का, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अलग अलग शहर से रिपोर्टर्स और संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जबलपुर से वेंकटेश कोरी, भोपाल से दीपक द्विवेदी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से कुलेश्वर पांडे और बिलासपुर से उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। छाता लेकर आप खड़े हैं और मौसम विभाग ने बताया भी था कि शुरुआती हफ्ता मई का इसी तरह से बेमौसम बारिश जारी रहेगी। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जया, बता दूं कि मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में येलो अलर्ट तेज बारिश को लेकर, थंडर स्टॉर्म को लेकर और लाइटनिंग को लेकर किया है और उसका असर राजधानी भोपाल में दिखता हुआ नजर भी आ रहा है। तेज हवाओं के साथ राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर जारी है। जहां मैं अभी खड़ा हूं वहां पर तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है और लोग अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग सहारा ले चुके। कोई टीन शेड के नीचे खड़ा है तो कोई अलग अलग जो गर्मी के मौसम की बात करें, यहाँ पर छाते निकल आए हैं और एक जोक भी चल रहा है कि अब छाते खरीदे या कूलर खरीदे, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी और पूरे मध्य प्रदेश का मौसम बना हुआ है तो उसी को चरितार्थ करते हुए राजधानी भोपाल में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और तमाम लोग अब आसरा ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, जो 2 व्हीलर वाहन से घूम रहे हैं। और डेंसिटी की बात करें जया, तो अभी यदि गर्मी का दौर होता तो कोई भी अपने वाहन का हेडलाइट नहीं चलाता, पर डेंसिटी लो होने के कारण वाहनों की हेडलाइट जल गई है और लोग आवागमन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त दिखाई नजर आ रहा है। देखिए, लोगों की परेशानी किस तरह बढ़ गई है वो इन तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं दीपक, कि देखिए सुबह से थोड़ी धूप जरूर खिली हुई थी राजधानी भोपाल में, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई और ऐसे में लोग खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद करते भी इन तस्वीरों में आपके जरिए हमें नजर भी आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त कुलेश्वर भी जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 5 मई तक का अनुमान जताया गया है बारिश और ओलावृष्टि का। छत्तीसगढ़ में फिलहाल क्या कुछ ताजा हाल है, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और इस हफ्ते पूरा ऐसा ही मौसम रहेगा। उतार चढ़ाव मौसम में साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। सुबह की अगर हम बात करें, सुबह बूंदाबांदी राजधानी रायपुर में देखने को मिला था और पिछले 3 दिनों से राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर में जो है बारिश साफ तौर पर देखने को मिली थी। कई जगह में ओले भी काफ़ी गिरे और मौसम वैज्ञानिक का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में ऐसे हालात बनेंगे। जिस तरह से सिस्टम बन रहा है बंगाली खाड़ी में, उस कारण से ये इस तरह के मौसम में बदलाव आया है। वहीं अगर हम
राजधानी की बात करें तो सुबह छाँव था, अभी फिर से धूप निकल गई है और रात के ऊपर फिर से बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताया। तो कुल मिलाकर राजधानी रायपुर का भी मौसम जो है उतार चढ़ाव राजधानी के रायपुर के मौसम में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जी, हम बने रहिएगा कुलेश्वर। बिलासपुर से उमेश मौर्य और इसके साथ ही हमारे साथ वेंकटेश कोरी भी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। वेंकटेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, फिलहाल आपके पास क्या कुछ ताज़ा हाल है, मौसम किस तरह से अभी जबलपुर में बना हुआ है? जय, जबलपुर के मौसम की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में जिस तरह से कम बारिश होती थी उस समय लोगों को लगता था कि गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उससे आफत तो बढ़ी गई है, साथ ही लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। आज की अगर बात करें तो सुबह से झमाझम बारिश शहर में हुई है, जिसके चलते शहर के कई इलाके जहां जलमग्न हुए वहीं कई जगह पेड़ धराशायी भी हुए हैं, काफ़ी आवागमन में दिक्कतें हुई है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में बिजली भी व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हुई है, जिसके चलते लोग कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह मौसम के बने रहने का अनुमान जताया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लिहाजा संभाग में इसी तरह बारिश का दौर चलता रहेगा। इस लिहाज से अगर देखें तो आने वाले 2-3 दिनों तक जबलपुर और आसपास के लोगों को इस बारिश का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बारिश के चलते जिस तरह से मौसम में ठंडक घुली थी, लेकिन यही अब लोगों के लिए परेशानी का भी सबब बन गया है। खुली थी वेंकटेश, लेकिन ये फिलहाल ठंड का ना मौसम है ना ही मानसून का सीजन है, और बेमौसम बारिश इस बदलते मौसम ने जरूर मुसीबतें आम लोगों की बढ़ा दी है। बिलासपुर का रुख करेंगे, उमेश मौर्य हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। उमेश, फिलहाल आपके पास क्या कुछ ताज़ा तस्वीरें हैं या क्या जानकारी है छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में फिलहाल मौसम किस तरह का बना हुआ है? जय, अगर हम पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड को अगर हम देखें तापमान के गर्मी के दिनों में, तो वो 42, 45 और 46 तक के भी जो है पारा पहुंच जाता था। लेकिन अभी बीते इस साल, मतलब इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल जिस तरीके से जैसी गर्मी पड़ती है बिलासपुर में, उस तरह की गर्मी इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव होता रहा है और पारा जो है वो 41 और 42 को छूकर वापस लौट आया है। अब तो 35 और 36 और 38 के बीच में है। तो कहीं ना कहीं जो बिलासपुर के लोग गर्मी के दिनों में गर्मी की वजह से जो काफ़ी परेशानी होती थी, धूप और गर्मी का जो एहसास होता तो वो बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं बदले हुए मौसम की वजह से उन्हें राहत मिली है। लेकिन ये बात जरूर है कि शाम के समय जो अंधड़ चलता है और सुबह के समय जो बारिश होती है उससे कहीं ना कहीं जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त होता है। और यही वजह है कि बिलासपुर में भी सुबह, आज की बात करें तो आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। अभी चूंकि पूरा मौसम खुल गया है, फिर देर शाम होते ही यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और ये सिलसिला जो है वो रात तक चलता रहेगा, सुबह तक चलता रहेगा। फिर दिन की जो शुरुआत होगी वो तेज धूप के साथ होगी, तो चिपचिपी गर्मी का, उमस भरी गर्मी का जो है लोगों को एहसास हो रहा है। फिलहाल अभी भी मौसम इसी तरीके से बना रहेगा 2-3 दिनों तक के। हल्की बारिश, बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की जो है वह मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है और येलो अलर्ट भी जारी किया है। कई प्रदेश भर के कई जो संभाग है वहां पर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों ही राज्यों में एक जैसा मौसम ये कहा जाए उमेश के बना हुआ है। दोनों ही राज्यों में ओलावृष्टि भी कई जगह पर हुई है और बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप चारों का ही ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।